ये लीजिए, अपना बैग पकड़िए, इसमें सब पैसे हैं या नहीं देख लीजिए। आनंदी, गौरी ने इसमें खाना पैक कर दिया है, ठीक है? समय से खा लेना। काम करने के धुन में खाना मत भूल जाना। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सब क्यों करने लग गए? क्यों नहीं, जब मैं स्कूल जाता हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं, तो आप भी तो हमारी ऐसे ही मदद करती है ना। तो फिर हम लोग आपके लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते? मेरे समझदार बच्चे। लेकिन तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? पक्षियों को खाना खिलाया? हाँ, मैंने सुबह सुबह भाभी के साथ जाकर पक्षियों को खाना खिलाया था। वाह, तो फिर अब तुम क्या करोगे? और क्या करूँगा, जब आप काम के लिए जाएंगी आपको टाटा करूँगा और भाभी के साथ घूमने फिरने निकल जाऊँगा। ये देखो चीकू, इसीलिए तुम्हें इतनी डांट पड़ती है। लेकिन क्यों? मैंने अभी ऐसा क्या कह दिया? चीकू, तुम्हें भाभी के साथ इसलिए रहने को कहा गया है जिससे भाभी तुम पर नजर रख सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम होमवर्क ना करके सारा दिन उनके साथ घूमते फिरते रहो। स्कूल नहीं जाना है क्या? बहुत मजा आ रहा है ना? सोचे होगे कि माँ घर पे नहीं है तो सारा दिन घर पे खेलते रहोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम कब क्या कर रहे हो इसकी पूरी खबर मेरे पास होगी, इसलिए बिल्कुल बदमाशी मत करना, मन लगा कर पढ़ना। आप बेकार में मुझे क्यों डांट रही हैं? आपका मुझे बेकार में डांटने का मन करता है? देखिए ना पापा, अभी तो मैं बुखार से उठा हूँ, अभी भी मुझे बीच बीच में कमजोरी आ जाती है, उस पर मुझे डांट रही हैं। क्या हुआ चीकू? अच्छा छोटी चाची जी, तो रेडी हो गई आप? ऑफिस का पहला दिन है, बेस्ट ऑफ लक। ईशान, थैंक यू सो मच। तुम्हारे और गौरी की सपोर्ट के बिना मेरा ये ऑफिस जाना कभी संभव नहीं हो सकता था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर पाऊंगी। उफ, छोटी चाची जी, ये क्या? आज ऑफिस का आपका पहला दिन है और आप इमोशनल हो रही हैं। जब से ये गौरी इस घर में आई है ना, सब लोग रोना धोना सीख गए उससे, मैं जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। गौरी अब बिल्कुल भी नहीं रोती है, वो चेंज हो गई है, एकदम फाइटर हो गई है हमारी गौरी। ये भी कोई बोलने की बात है? उससे कहा था स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना है, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो गई कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप लोग रेडी हो जाइए, मैं चलता हूँ। एक गौरी, सुनो ना, इतने दिनों से घर की परेशानी के कारण तुमसे पूछ ही नहीं पाई। मैंने सुना है कि तुम और भैया समंदर किनारे गए थे। क्या बात है, चोरी चोरी हनीमून? हाँ, क्या हुआ? बताओ ना। तुम दोनों क्या समंदर के किनारे गए थे ना? हाँ, हम गए तो थे, लेकिन एक साथ नहीं गए थे, अलग अलग गए थे, लेकिन थे हम एक साथ। यही तो जानना चाहती थी, तुम दोनों एक साथ जाओ या ना जाओ, एक साथ थे इसका मतलब हनीमून था। हनीमून? वो क्या होता है? अरे हनीमून बोलते हैं शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक साथ मिलकर घूमने जाते हैं। कोई काम धाम नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सिर्फ दोनों बग 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 करते ही रहते हैं। तो तुम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बताओ ना। ए गौरी, बिना हंसे बताओ ना, बोलो ना, वहाँ क्या क्या किया? अच्छा गौरी, समुद्र के किनारे तुम लोगों ने एक साथ चले थे क्या? समुद्र में एक साथ स्नान भी किया है? अरे बोलो ना। अरे तुम लोग होटल में भी थे? अच्छा गौरी, तुम्हें बड़े भैया ने क्या कहा वो बताओ। अरे ये तो बताओ। अरे देखो ना, ये तो हंसते जा रही है, इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। अच्छा गौरी, वहाँ की सारी बातें याद आ रही है ना? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोटी चाची, आपको ऑफिस जाना होगा ना, रुकिए मैं आपके लिए टिफिन रख देती हूँ। अरे रुको, अभी टाइम है। लेकिन चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ चल रहा है।
क्या हुआ है, जरा बताओ तो, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? गौरी, क्या हुआ? अरे चाची जी सुनिए ना, ये लोग तो हनीमून से लौटे हैं ना, तो वहाँ हनीमून पे क्या हुआ है वही पूछ रही थी। उतने दिनों से तो बड़े भैया के साथ गुजारी है ना, तो भैया ने क्या क्या सिखाया है वही सब मैं पूछ रही थी। पूछो पूछो। ऐसी बात है क्या? मुझे भी सुनना है। गौरी प्लीज बताओ ना क्या हुआ। अच्छा तुम बैठो और बताओ। छोटी चाची अब आप भी इनकी तरह शुरू हो गई हैं। क्या हुआ गौरी, प्लीज बताओ ना क्या हुआ था, मुझे भी सुनना है। उफ, बाबा लगता है आप बिना सुने नहीं रह पाओगे। अच्छा बताती हूँ। हम लोग एक सेकेंड, मुक्ता, इससे कुछ पूछना भी भारी पड़ सकता है। याद नहीं है शादी के समय क्या हुआ था? मैं भी तो डॉक्टर साहब से यही कह रही थी कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो सभी करते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी वो सब रहने दीजिए, ये तो सुनना ही पड़ेगा। आप देख रही हैं ना गौरी को, आप देख रही हैं ना, बताइए जरा। वहाँ से वापस आने के बाद लेकिन ये अचानक चेंज हो गई है, देखिए जरा। अभी भी स्माइल करके शर्मा रही है, देखिए। ये तो सुनना ही पड़ेगा। उफ, आप भी ना कब से मुझे तंग किए जा रहे हैं। अच्छा बाबा, हम तुम्हारी टांग खिंचाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो एटलीस्ट बताओ क्या हुआ था, बताओ ना प्लीज प्लीज। उफ, क्या किया होगा। हम लोग समुद्र किनारे नहाए, नारियल पानी पिया, रेत में घर बनाया, बस यही किया हमने। और क्या क्या किया? और जानते हैं, मैंने ना वहाँ पर एक नई चीज सीखी। नई चीज क्या है, बताओ तो। बताऊं? क्या हुआ बताओ ना। रुकिए, मैं आप लोगों को लिखकर बताती हूँ। लेकिन एक मिनट, मैं देती हूँ। ये लो, इसमें लिखो। गौरी, ये सिखाया तुमने? और नहीं तो क्या, यही तो मुझे डॉक्टर साहब ने समुद्र किनारे लिखने कहा था। क्या हुआ? इसमें क्या कुछ खराब लिखा हुआ है? वो मैं, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो। अरे इसका मतलब ही तो नहीं पता है मुझे, बस मैंने लिखना ही सीखा है। वाह, मतलब बिना मतलब जाने तुमने बोल दिया है अपने डॉक्टर साहब को। हाँ, और डॉक्टर साहब ही मुझे ये कहते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? सच में गौरी, तुम ना बहुत क्यूट हो। यहाँ तुम लोगों ने सारा दिन हाँ हाँ ही क्या लगा रखा है? बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? और हाँ मुक्ता, तुमने भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है क्या? नहीं, मैं बस निकल ही रही थी, तो बस ऐसे ही जरा सा। मुक्ता चलो चलो ना। तुम ऑफिस जा रही हो क्या? और क्या क्या देखना पड़ेगा इस घोषाल परिवार में, किसे पता। क्यों मजली भाभी, सुबह सुबह सब अच्छे मूड में हैं। आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ आप भी ना, सच में। अच्छा गौरी, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आनंदी, तुम भी ऑफिस हाँ चलो। चलिए। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग बिना नाश्ता किए जा रहे हैं? रुकिए, अभी मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये पकड़िए आप, अभी आई। ईशान, ये तुमने क्या सिखाया है गौरी को? अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आज तो सारे स्टोर्स खुल गए हैं, अब हर जगह मुझे ही भागना होगा। देख रेख करना, हिसाब करना, सब अतनू को करना होगा। कोई है हेल्प करने के लिए? कोई नहीं। भैया रहेंगे, उन्हें आता है कुछ करना? कुछ नहीं आता। इतने सालों से क्या कर रहे हैं पता नहीं। पापा ने तो सबके सामने बड़ाई करते हुए कह दिया मेरा बड़ा बेटा सबसे अच्छा है। किया क्या है बड़े बेटे ने? कुछ भी नहीं किया है। आज तक सिर्फ एक स्ट्राइक खत्म किया है।
और वर्कर्स भी कितने बदमाश है ना। मैंने इतना बोला लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। भैया ने जैसे ही बोला वैसे ही सबको देख लूंगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप इस तरह बैठकर? अरे थोड़ा काम है, वही हटाइए खत्म कर हटाइए, रहा ये हूँ। सब मुझे आपसे बात करनी अरे है। तुम क्यों हाथ लगा रही हो? अरे हटाइए छोड़ो ये सब। तुम, ये सब मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। सुनिए, पौला की शादी करवानी है, आप तैयारी कीजिए। पौला की शादी मतलब? पौला अभी कॉलेज में पढ़ रही है, अभी उसकी शादी के लिए बहुत टाइम है। अरे आप क्यों समझ नहीं रहे? तब तक वो लड़की हाथ से निकल जाएगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे आप ये सब हटाइए अरे और क्या पहले कर मेरी रही हो बात तुम? सुनिए। देखिए, मैं मुक्ता को तो फिर भी कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन पौला को, उसको मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। वो गौरी सारा दिन पौला के साथ लगी रहती है, कुछ न कुछ खुसर पुसर करती रहती है, उसका दिमाग खाती रहती है। जितनी जल्दी हो सके पौला को शादी करके इस घर से विदा कर दीजिए। चुप रहो। इसी में सबकी एकदम चुप रहो। घर की जो हालत है, कल हमारे सर पे छत होगी या नहीं इसका पता नहीं है। पौला की शादी करोगी? सुनिए, मैंने कह दिया कि पौला की शादी करनी है तो करनी ही पड़ेगी, बस। आप जरा सुनो, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत क्यों? जरूरी काम कर रहा हूँ तो तुम बिल्कुल मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो शांति से। अरे आप मेरी बात समझने देखो, की कह रहा हूँ, कोशिश मेरा क्यों नहीं दिमाग कर रहे? खराब अगर मत एक करो, बार तुम चलो बिल्कुल। मेरे साथ जल्दी चलिए, मुझे कुछ बात करनी है। अरे तुम यहाँ क्यों चली आई? मुझे आवाज दे दिया होता। मैं खुद यहाँ आई हूँ तो समझ जाइए कि काम कितना जरूरी है, इसीलिए तुरंत चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। समझ में आ रहा है, फिर से कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, फिर से कोई जंग छिड़ने वाली है। आइए 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 ना छोटी दादी। अरे धीरे, आइए, मैं आइए, गिर जाऊंगी, आइए। आराम से। ये देखिए हमारा बगीचा। मैंने सब कुछ एकदम नए तरीके से सजाया है छोटी दादी। पहले तो ये बगीचा पूरा सूखे पत्तों से भर गया था। माली काका से कहकर सब साफ करवा दिया मैंने। ओ छोटी दादी, ये देखिए रजनीगंधा का पौधा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आगे देखिएगा, सारे पौधों में बहुत सारे फूल खिलेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना भाभी। जब फूल खिलेंगे तो और सुंदर लगेगा। अब जानती हैं भाभी, जब आप यहाँ नहीं थी ना, मुझे बगीचे में आने का मन ही नहीं करता था। मुझे बगीचा अच्छा ही नहीं लगता था। फिर उसके बाद तो हम लोग ही चले गए। अब हम सब लोग वापस आ गए हैं ना। अब आप देखिएगा, अब ना सारे पंछी भी वापस आ जाएंगे और तितलियाँ भी वापस आ जाएंगी। वापस आ जाएंगे चीकू बाबू, जरूर वापस आ जाएंगे। और देखना, फिर कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और ये बगीचा देखना, इस बगीचे को मैं फिर कभी सूखने नहीं दूंगी। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ भी खराब नहीं होगा। यहाँ के सारे फूल खिल उठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। गौरी बेटा, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा हमेशा भला हो, तुम हमेशा खुश रहो। इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है तुमने, इतना कुछ किया है कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकती, कभी नहीं चुका सकती। छोटी दादी, अच्छा बताइए, आप सभी लोग मुझे इस तरह से क्यों बोलते हैं? दादा भी बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं क्या इस घर की कुछ नहीं लगती? और क्या इस घर के बगीचे का ध्यान रखना मेरा काम नहीं है? नहीं बेटा, इस घर में जो बर्ताव तुम्हारे साथ होता है, कदम कदम पर तुम्हारा अपमान हुआ है, उसके बाद भी तुम इस घर की भलाई के बारे में सोचती हो। तुम और लोगों की तरह नहीं हो बेटा, तुम बाकियों की तरह नहीं हो। मुझे पता है, मुझे पता है बेटा। हाँ, वैसे मुझे भी लगता है कि भाभी थोड़ी अलग है। कैसे बेटा, कैसी लगती है तुम्हें? वो क्या है ना, मैं आपको ठीक से समझा नहीं सकता, बस समझना पड़ेगा। मुझे बस ऐसा फील होता है, भाभी ना सबसे अलग है। वो किसी के साथ भी लड़ती नहीं है। अगर कोई उन्हें डांटे भी तो भी वो गुस्सा नहीं होती। तो है ना सबसे अलग। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो चीकू बाबू। अगर ये बातें तुम्हारे भैया सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे? भैया की बातें छोड़ दीजिए, उनके पास ये सब सुनने का समय है क्या? वो तो बहुत बिजी इंसान है। लगता है अब मुझे ही आपकी देखभाल करनी होगी। भैया की बातों को तो मैं टाल नहीं सकता। अच्छा बहुत हो गया, बहुत बागवानी की बातें हो गई। अब जल्दी से खाना खाकर पढ़ाई करने बैठ जाओ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि पढ़ने की जगह तुम घूम रहे हो तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाभी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। माँ ने अगर आकर देख लिया कि मैं यहाँ पढ़ाई छोड़कर घूम रहा हूँ
तो सच में कयामत आ जाएगी। बहू रानी, आपके कमरे में क्या हो गया मेरे कमरे में? आप अभी चलिए, चलकर देख लीजिए। आखिर हुआ क्या है? चलिए ना। अरे क्या हो गया? गया कहाँ? यहीं पर तो रखा हुआ था। ये क्या? मंजरी चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? और आखिर मेरा सामान इस तरह से क्यों फेंक रहे हैं? तुमने जो किया है उसके लिए हमें कानून का रास्ता अपनाना होगा, लेकिन हम लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे परिवार के सम्मान की बात है। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक से ढूंढो। ये क्या? हा? ये सब क्या हो रहा है? हा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हा? पापा देखिए, स्टोर तो खुल गया है, लेकिन ऑर्डर्स की सप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे करेंगे हम अब? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर में हीरों की जो चोरी हुई थी वो सारा ऑर्डर का सामान था। अभी तक स्टोर बंद था इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो स्टोर खुल गया है। अब तो कस्टमर्स को अपना सामान चाहिए। मैं कहाँ से लाकर दूंगा, कहाँ से सप्लाई करूंगा? मैं नहीं जानता पापा अब क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन आखिर आप मेरे सामान को इस तरह फेंक क्यों रहे थे? क्योंकि तुम सामान चोरी करके भागी थी, इसलिए तुम्हारे कमरे में छानबीन चल रही है। तुम लोग फिर से गौरी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैंने चोरी नहीं की। आखिर मैं चोरी क्यों करूंगी? सुनो गौरी सुनो, हीरे इतने सालों से जहाँ पर रखे जाते थे वहीं पर मिलते थे। तुम्हारे जाने के बाद वो हीरे मिल नहीं रहे हैं, तो आखिर हीरे गए कहाँ? वो क्या खुद ब खुद गायब हो गए, उड़ गए? हम लोग घर के लोग खुद अपने ही घर में तो चोरी करेंगे नहीं। तो सुनो, तुम लोग इस तरह से उसके सामान के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये शोभा नहीं देता। ओह अच्छा, तो आप ही बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं बड़े पापा कि स्टोन्स की चोरी इस लड़की ने की है। जानने के बावजूद भी आप चुप हैं। क्या सोचा था तुमने गौरी कि ये सब कुछ इतना आसान होगा? बाहर से आकर इस घर के सभी लोगों को तुम अपने वश में कर लोगी और कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। इतना आसान नहीं है। मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। गौरी, गौरी तुम असल में धोखेबाज हो, झूठी हो, चोर हो। चलो माँ। मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई रत्न चुराया है। और अगर कोई इंसान मुझे जानबूझकर फंसाना चाह रहा है, तो जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो खुद ही झूठ बोल रहा है। और ये सच सिर्फ मेरी देवी माँ ही जानती हैं। और अगर कोई मुझे मार भी डालेगा ना, तो भी मैं इस झूठ को मानने वाली नहीं हूँ कि मैंने चोरी की है, क्योंकि मैंने कोई रत्न नहीं चुराए हैं। मैं चोरी करने के बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ शैलो माँ। अब गौरी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे झूठा कह रही है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा अपमान कर रही हो। क्या तुम्हारे अंदर किसी का कोई डर नहीं रह गया है? ईशान ये कैसी खतरनाक लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया है। कुछ भी हो जाए ये सच नहीं बोलना चाहती। जरूर हम लोगों से कहीं गलती हो रही है। गौरी तो कह रही है कि उसने चोरी नहीं की है। मैं भी कह रही हूँ कि गौरी चोरी नहीं कर सकती है। अब तक तो मैंने इसे इतना पहचान लिया है। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बातों पे यकीन करके हमें कोई फैसला नहीं लेना है। चाची आप एक बात बिल्कुल नहीं समझ रही हैं। आप ये सोच रही हैं कि स्टोर खुल गया है मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कारोबार करता हूँ इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग और मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं।
हमें हीरो की डिलीवरी करनी है वो नहीं कर सकते, स्टाफ को पैसे देने हैं वो भी नहीं दे सकते, और वहाँ भैया उन्होंने तो आगे बढ़कर कह दिया कि सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। अरे भाई, अगर मांग ही पूरी करनी होती तो क्या पहले नहीं कर देते? तो क्या हड़ताल करवा के इतना नुकसान सहते हम लोग? मैं उन लोगों को इतना कुछ देना ही नहीं चाहता था। जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, हीरो का नया कारोबार करने के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं है। चाहे जैसे भी हो, चोरी हुए हीरो को हमें ढूंढना ही होगा। यही इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वो कोशिश आप लोग जरूर कर लीजिए, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि वो रत्न मेरे पास नहीं है। झूठ, फिर से झूठ बोल रही हो तुम। और कितना झूठ बोलोगी तुम गौरी? जी में तो आता है कि मैं आज ही तुम्हें मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है और आखिरी बार फिर से कह रहा हूं, आशा करता हूं आप लोग इस बार नहीं भूलेंगे, गौरी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसने कह दिया तो उसके पास मतलब कि स्टोन नहीं है। तो फिर वो स्टोन्स कहाँ गए ईशान? इसके जाने के बाद से हम लोगों को स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं। तुझे तो लॉजिक के साथ बात करना पसंद है ना ईशान? तो तू अपने लॉजिक के साथ हमें समझा, कहाँ गए सारे के सारे स्टोन्स? देखिए बुआ जी, अगर लॉजिक के साथ देखा जाएगा तो बहुत कुछ देखा जा सकता है। अच्छा, वो गुंडे तो आपके भक्त थे ना? क्या हुआ, है ना बुआ जी? क्या आपको उनकी सारी सच्चाई पता थी? क्योंकि आपने ही तो उन्हें आश्रय दिया था ना। ईशान, तुम हालत की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। हम बिजनेस में कितनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तुम जानते हो क्या? वो इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हमारे परिवार की रक्षक बन गई है, क्या वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी? क्या वो इस विपत्ति से हमारी रक्षा कर सकती है? बचा पाऊंगी। हाँ, मैं इस परेशानी को हल कर दूंगी। सुनो गौरी बेटा, तुम क्या करोगी? तुम इतनी बड़ी उलझन भला कैसे सुलझा पाओगी? ये कर्मचारियों के साथ समझौता करने वाली बात नहीं है कि तुम जाकर उन्हें समझा दोगी। जिसने रत्नों की चोरी की है उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसी इंसान के पास हमें रत्न मिलेंगे। तुम ढूंढोगी? हाँ, अगर तुमने रत्न लिए होंगे तो ही तुम्हारे लिए ढूंढना संभव हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। क्यों नहीं छोटे दादाजी, मैं गौरी के साथ हूं। और सुनिए छोटे दादाजी, अगर इसी तरह से मेरी पत्नी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता रहेगा तो पति होने के नाते मेरा उसे निर्दोष साबित करने का दायित्व है। मैं और गौरी दोनों मिलकर सिर्फ 2 दिन में ढूंढ निकालेंगे कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ था। कौन है जो इस परिवार का इतना बड़ा नुकसान करना चाहता है?
क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लगता है कवि सम्मेलन से आ रहे हैं। आज मैं कवि सम्मेलन में नहीं गया था, आज मैं स्टोर गया था। स्टोर? क्यों? वाह, अजीब सवाल करती हो। जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, जिन लोगों ने मेरा इतना मान रखा, कि आप उनको धन्यवाद करने नहीं जाना चाहिए। मैं वहां धन्यवाद करने गया था, लेकिन वहां लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। इतनी सारी बातें की, इतनी बातें की कि तुम्हें बता नहीं सकता श्री। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। आपने जो घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सुलझा दी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने सालों से घर के लोग ऐसा ही कहते थे कि आपको और बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पता है, बहुत। लेकिन इस बार आपने खुद को साबित कर दिखाया। आपने जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर पाया। आज के बाद कोई ऐसा नहीं कहेगा कि शांतनु घोषाल घर के किसी काम के नहीं है। लेकिन इस काम में मेरा कोई योगदान नहीं है श्री। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। अगर क्रेडिट है तो वो गौरी बहू का है। उसने मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जगा दिया। मतलब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उस झमेले में पड़ूं। इसीलिए गौरी बहू का नाम लेते ही तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना ली? तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? नहीं श्री, क्या तुमने अभी तक उसे अपनाया नहीं है? अभी भी तुम यही मानती हो कि गौरी की वजह से इस घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अमंगल हो रहा है? भूल श्री, बहुत बड़ी भूल है ये। गौरी की वजह से कोई अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस घर की लक्ष्मी है। उसने न सिर्फ इस परिवार का सर ऊंचा किया है, बल्कि उसने परिवार के हर सदस्य को सर ऊंचा करके जीना सिखाया है। फिर भी जरा नियति का खेल तो देखो। उसके साथ खड़ा रहने वाले लोगों की कमी है इस परिवार में। अच्छा श्री, तुमने कभी सोचा है, इतनी छोटी सी लड़की है, उसे क्या चाहिए? उसको किस चीज की जरूरत है, कभी सोचा है? उसे चाहिए तो सिर्फ प्यार, अपने लोगों का प्यार। क्योंकि इतने दिनों से वो जिसे अपनी मम्मी, अपना पापा, अपना भाई, अपनी बहन समझती थी, अचानक से एक दिन उसे पता चलता कि वो उसके कुछ नहीं लगते। तुम खुद को ईशान या नीला की माँ ही मत समझो, खुद को सिर्फ एक माँ के रूप में देखो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि गौरी की तकलीफ क्या है। उस फूल से निष्पाप बच्ची के मन में कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना दर्द भरा हुआ है, तुम्हें दिखाई दे पाएगा श्री। तुम गौरी की तकलीफ दूर नहीं करोगे श्री। श्री, एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, जो गौरी इस परिवार का सिर्फ भला चाहती है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, उसे इतना दुख, इतनी तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। देवी माँ, आज सबके सामने मैंने इतनी बड़ी बात बड़ी शान से पूरे परिवार के सामने बोल तो दी है माँ, कि जिस किसी इंसान ने भी रत्नों की चोरी की है, मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगी। लेकिन आप जानती हैं कि उस वक्त तो मैं इस घर में ही नहीं थी, मैं तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद भी मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा आरोप लगाया है माँ, और इस इल्जाम को मैं नहीं मानने वाली हूँ माँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने भी मेरा साथ देने के लिए कह दिया है कि जिस किसी ने भी रत्नों की चोरी की है, उसे ढूंढ निकालने में वो मेरा साथ देंगे। और खुद के सम्मान के लिए इस रत्न चोरी के मामले को मुझे सुलझाना ही होगा माँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए देवी माँ, मेरी मदद कीजिए।